ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 32। ये तु एतत् अभ्यसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो इसके पिछले श्लोक में हमने इसका बिल्कुल उल्टा सुना था। हमने सुना था कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार करता है, कार्य करता है, हमने सुना था कि भगवान के आदेश उनके शास्त्रों में लिखे गए हैं, भगवद गीता जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, और एक गुरु द्वारा क्लैरिफाई करे जाते हैं। तब हमें समझ में आता है कि भगवान के आदेश एग्जैक्टली क्या हैं। नहीं तो एक शब्द के अनेक मतलब निकाले जा सकते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के निकट है वही व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान के का इस वाक्य के कहने के पीछे क्या अभिप्राय था। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हम बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस यदि आप लें, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। रोको के बाद आपने कॉमा लगाया और बोला रोको मत जाने दो। और ये हमने सोचा कि ऐसा बोला है। अब कॉमा जब बोल रहा है, हमारे अब आदमी बोलते हुए तो ऐसा नहीं बोलता रोको कॉमा मत जाने दो, आदमी बोलता है रोको मत जाने दो। अब कोई व्यक्ति इसको भी सोच सकता है रोको मत जाने दो, है कि नहीं। एक इसका मतलब निकाल सकता है रोको मत जाने दो, एक हो सकता है रोको मत जाने दो। दोनों मतलब निकल सकते हैं। तो किसी वाक्य के पीछे कहने वाले का क्या पर्पज़ है, वो वास्तव में हमें उसी से पता चल सकता है जो व्यक्ति उसके बहुत निकट हो। निकटतम व्यक्ति ही बता सकता है जो उसके अभिप्राय को जानता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे भक्त्या माम अपि जानाति, भक्त ही मुझे जान सकते हैं। इसलिए हमने सुना कि भगवान के आदेशों के अनुसार, मतलब गुरु के अनुसार जब कार्य करता है, ईर्ष्या रहित होता है, वो सकाम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन आज बताते हैं किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है, इसका पालन नहीं करता। आप कहेंगे कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हाँ, ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जो देखिए, दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक है जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है, यानी कि इनको मानता नहीं है, भगवान के दिए गए उपदेश, गुरु द्वारा दिए गए निर्देश। एक है जो ईर्ष्यावश नहीं मानता है, और एक है जो अज्ञानता के कारण नहीं मानता है। जैसे कई लोग हैं भक्ति में इसलिए नहीं है क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है। अगर उनके पास कोई बताने पहुंच जाए तो वो करने को तैयार हो जाते हैं। और इसी प्रकार से हमारा प्रचार फैलता भी है। हम जब अक्सर संकीर्तन में जाते हैं, पुस्तक वितरण करने जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो कई लोग उत्सुकता से, हमारा ऐसा लगता है वेट कर रहे थे। अभी मुझे कोई बता रहा था घटना, पिछले हफ्ते की घटना, अभी जो गया संडे, उस संडे में हमारे कुछ भक्त शाम पार के आसपास पुस्तक वितरण गए करने, और एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और रोने लगा, कह रहे आ गए प्रभु, आप आ गए। ऐसा लगता था कि वो वेट कर रहा था काफ़ी समय से। पिछले हफ्ते भी वो मिलना चाहता था, भक्तों से संभव मिल नहीं पाया। तो ऐसे कई जगह में ऐसे लोग मिलते हैं जो वेट ही कर रहे थे कि कोई आए और हमें पकड़ ले, हमें बता दे। तो इसलिए ये व्यक्ति ऐसे हैं जो नियमों का पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं है अभी तक। और हमारे बताए जाने पर तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत तेज़ी से उनका प्रोग्रेस हो जाता है। हाँ, कई लोग हैं जो बताया नहीं गया लेकिन लॉजिकल डिस्कशन करते हैं काफ़ी समय तक, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक उनका वाद विवाद चलता रहता है, और उसके बाद में समझ जाते हैं और फिर पूरी तरह से कर लेते हैं। वो भी ईर्ष्यालु नहीं है। तो ये सारे भक्त बन सकते हैं। हम सुनते हैं कि चतुर्विधा भजन्ति माम, कि जो है 4 तरह के लोग भगवान कहते हैं मेरे पास आते हैं। आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी, क्या भरत ऋषभ। आर्तो अर्थार्थी मतलब कि धन की इच्छा से कोई आता है, कोई दुखी है तो आता है, कोई ज्ञानी है वो आता है, कोई जिज्ञासु है वो आता है। ये कहते हैं जनो सुकीर्तनो अर्जुना, जनो सुकीर्तनो। ये जो 4 तरह के लोग हैं ये अच्छे लोग हैं। ये मत सोचिए कि धन की इच्छा से भगवान के पास जा रहा है बुरा आदमी है, नहीं। भगवान कह रहे हैं कि ये लोग तो बड़े
उन्नत व्यक्ति हैं वास्तव में। जनो सुकृति ना, इन्होंने सुकृति अर्जित करी होगी तभी ये इन वस्तुओं के लिए भगवान के पास जा रहे हैं। नहीं तो लोग किसी संसारी व्यक्ति के पास जाता है धन के लिए, दुखों से निवारण के लिए, जिज्ञासा के लिए, गूगल के पास जाता है, ज्ञान के लिए। और कुछ ही हैं जो सुकृतिवान हैं, जो लोग जो भगवान के पास या गुरु के पास जाते हैं, इसलिए ये लोग अच्छे हैं। तो ये सारे लोग जो हैं बताए जाने पर तर्क वितर्क करेंगे, कुछ कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन इस रास्ते पे आ जाएंगे। तो ये लोगों को भक्त बनाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। ध्यान रखिए, चारों भक्त नहीं है, ये चारों भक्त नहीं है, ये इनके पास सुकृति है। भक्त तो इनको बनाना है। चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं भक्ति करने के लिए। ना तो कोई दुखों को जो मिटाने आता है वो भक्त नहीं है ना, उसके अंदर अभी कुछ इच्छाएं हैं, धन के लिए जो है उसके, लेकिन वो सुकृतिवान व्यक्ति है, उसको यदि ज्ञान देंगे, गाइड करेंगे, तो व्यक्ति जरूर भगवान का अच्छा भक्त बन जाएगा। और हम दिन रात ऐसे ही लोगों की तलाश करते रहते हैं जिनके पास सुकृति है, श्रद्धा है, थोड़ा सा गाइडेंस करने पर वो भक्त बन जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत ऐसे लोग होते हैं जो बताए जाने पर नहीं करते, बल्कि कहते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूँगा। आपने बच्चों की बात सुनी है? कई बार बच्चों को हम उल्टा काम बोलते हैं, मतलब हमने तो ये ट्रिक्स अपनाई है, हमने, पता नहीं आजकल ऐसे बच्चे होते ही होंगे, हमने तो देखे हैं। उसको बोलोगे ना बेटा ये क्यों कर रहा है तू, ये इस पे कलर मत कर, तो उसी पे कलर करेगा। तो यदि उसको आपको कलर कराना है तो आप कहिए इस पे कलर मत करियो, गलती से कलर मत कर दियो, आप देखेंगे थोड़ी देर में उसने कलर कर दिया है। तो कई बार बच्चों को उल्टा बोलना पड़ता है क्योंकि वो जिद्दी, विम्सिकल, उल्टा ही काम करना जानते हैं। और आजकल हम देखते हैं कि लोग कहते हैं हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए पिताजी, अब आपको नहीं लगता मेरी शादी हो जानी चाहिए? माँ बाप भी सोचते हैं कि कैसे बच्चों को पैरों पे खड़ा किया जाए, लेकिन वास्तव में हम देख रहे हैं बच्चे उम्र में तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर चरित्र नहीं है। हाँ, वो किसी को फॉलो नहीं कर सकते। वो आज भी उन बच्चों की तरह हैं जो वही काम करेंगे जो बोलेंगे मत कर, उस काम को जरूर करेंगे। अगर किसी बच्चे को बोल देना कि ये नहीं करियो, तो उसके अंदर जिज्ञासा हो जाती है, क्या मना कर रहे हैं, इस कमरे में मत जाइए बिल्कुल भी, वो उस कमरे में जाके छोड़ेगा, इसके अंदर क्या है देखें तो सही जरा। तो ऐसा ज़माना आ गया है। कोई बोलेगा शराब मत पियो, तो देखे इसमें क्या है, मना क्यों करा जा रहा है। तो ये जो समाज है ये बालक की तरह समाज हो गया, इमैच्योर समाज, जहाँ निष्ठा नहीं है, फॉलो करने की नियति नहीं है, कोई किसी को फॉलो नहीं करना चाहता है। कि एक्चुअली पहले क्या होता था कि गुरुकुल में जाते थे लोग, अब गुरुकुल, वास्तव में गुरु के कुल में ही चले जाते थे आप, कोई स्कूल नहीं होता था, स्कूल स्कूल और स्कूल की बिल्डिंग, आप गुरु के घर में ही चले जाते थे। अब जब घर में जाते थे तो घर में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बड़ी सेवाएं करनी पड़ती थी। सब्जी लाओ गुरु के लिए, दूध निकालो, फिर एक प्रश्न का उत्तर देंगे दिन में। और आप कुरैशी के बारे में आप अक्सर सुनते हैं, कैसे कई कहानियाँ आती है रामानुजाचार्य संप्रदाय में, और ऐसे कई सारे महान भक्तों की कहानी आती हैं जो अद्भुत थे, जिन्होंने अद्भुत संयम दिखाया। एक भक्त ऐसे थे कि उन्होंने पूछा कि सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब बताओ। हाँ, उन्होंने कहा बताएंगे, आपको बताएंगे। और क्या किया रामानुजाचार्य, अपने गुरु के बेटी की ससुराल, गुरु की बेटी की ससुराल में नौकर भाग गया था। तो इन्होंने कहा अच्छा तुम एक काम करो, हाँ तुम वहाँ जाके, दाशरथी नाम था इनका, तो दाशरथी को बोला तुम वहाँ जाके कुछ दिन ऐसे सर्वेंट काम करके आओ। अब दाशरथी बड़ा फेमस व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। उसने मतलब पूछा अपने गुरु से कि सर्वधर्मान परित्यजेगा मतलब बताइए। गुरु ने क्या कहा, मेरे गुरु के बेटी की ससुराल में नौकर चला गया है, आप वहाँ चले जाइए। और वहाँ चले गए, और आप जानते हैं कई महीनों तक वहाँ सर्वेंट की तरह बने रहे बने रहे बने रहे। वास्तव में ऐसी कई घटनाएं हम सुनते हैं कि उस व्यक्ति ने बोला तक नहीं कि मैं कौन हूँ, किसी को खबर तक नहीं लगी वो कौन है। और अचानक से एक दिन जब शास्त्रार्थ कहीं पब्लिकली हो रहा था तो एक व्यक्ति गलत व्याख्या कर रहा था, मायावादी व्याख्या कर रहा था, और इनसे रहा नहीं गया, तो इन्होंने उस व्यक्ति को अपने इस तर्कों से 2 मिनट के अंदर काट दिया, क्योंकि तो दाशरथी थे। और लोग हैरान रह गए कौन है, तब जाके पता चला ये तो महान दाशरथी हैं। सब लोग पैरों पे गिर गए कि हमने आपको नौकर बना के रखा। और इस प्रकार से जब वो वापस आए तो गुरु ने बहुत प्रसन्न हुए गुरु, और प्रसन्न होकर गुरु ने उनको उसका मतलब समझाया।
हमने सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी सुना था कि जब राजा जनक के पास गए तो किस प्रकार से उन्होंने उनको कई दिन तक बाहर ही वेट कराए रखा। आप बाहर वेट कीजिए। बहुत कथाएं ऐसी सुनते हैं जिसमें कि आदमी एक्चुअली में हम ये आपको बता रहे थे कि क्यों ऐसा होता जा रहा है कि हम लोग कोई आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, क्योंकि बचपन से हमें इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। हम्म? पहले ऐसा कल्चर था कि किसी की सरेंडर, किसी की शरण में बच्चा बचपन से ही चला जाता था। वहाँ पे उसको माँ बाप का प्यार दुलार खींच नहीं पाता था, क्योंकि थोड़ा सा गुरु अगर बोलेगा कि जाके पोंछा लगा के आ, तो माँ को लगेगा मेरा बच्चा पोंछा लगाएगा, इतना छोटा बच्चा। हाँ, इसलिए गुरुकुल में जाके ये ट्रेनिंग दी जाती थी। बट अब ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता जा रहा है हम्म, ऐसा करना। तो इसी वजह से लोग विम्सिकल है, और वही विम्सिकल आगे बड़ा होता है धीरे धीरे और टोटली वैसा ही बन जाता है। फिर वो किसी को फॉलो नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है। और आजकल की यंग जनरेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि, कई लोग ऐसे भी हैं, हमने ऐसे भी देखे। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। एक हमारे जानकार में एक व्यक्ति था, हम उससे बात करते थे तो बात करने से कतराता था। वो बड़ा इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा लड़का था। बाद में पता चला कि वो अपने घर में ये बोलता है अपने एक भाई से कि मैं उनके पास नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो मुझे समझा देंगे, और अगर मैं समझ गया तो मैं करने लग जाऊँगा। कहते हैं ना, वो क्या कहता है डायलॉग पिक्चर का, मैं अगर प्रॉमिस दे देता हूँ तो अपनी बात भी नहीं मान सुनता। तो उसको लगा कि यदि मेरे को समझ में आ गया तो मैं इसको करके छोड़ूंगा। हाँ, इसलिए वो कहता है कि मैं सुनने ही नहीं आऊँगा। यानी कि कितना, यानी कि आदमी इल्यूज़न में है और वो इल्यूज़न से निकलना ही नहीं चाहता है। वो कह रहा है अगर मैं आ गया तो मुझे इल्यूज़न, जैसे एक नशेड़ी है, नशेड़ी कहता है यार समझदारी की बात मत करो, सारा नशा उड़ जाएगा, पैसे बिगाड़ जाएंगे। हाँ, कहेगा मैं नहीं आ रहा तुम लोगों के पास, तुम कुछ दिमाग में जोर दिलवाओगे, दिमाग में जोर डालते ही नशा उड़ जाएगा। तो वो नशे में ही रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो ऐसे उपदेशों की उपेक्षा करता है जो भगवान दे रहे हैं, गुरु दे रहे हैं, इनके पालन नहीं करता, उसको क्या समझना चाहिए? उसको ज्ञान से रहित, समस्त ज्ञान से रहित। तो ऐसी ऐसी आजकल की जनरेशन, हमारे पास प्रभुपाद की कृपा से हर बात का जवाब ऐसा लगता है कि है। मतलब आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, कि किसी प्रश्न का जवाब नहीं आया हो। क्योंकि प्रभुपाद ने अपने कन्वर्सेशंस में, पुस्तकों में हर आंसर दिया है। हम देखते हैं कि आंसर देने के बाद भी कितने लोग हैं जो हमसे आधे एक घंटे तक बहस करते रहे, उनको सारे आंसर मिल गए लेकिन उन्होंने माना नहीं उस बात को फिर भी। इसको कहते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो उपदेशों की उपेक्षा कर, आंसर भी मिल गए हैं फिर भी फॉलो नहीं करेंगे, इसका पालन नहीं करते, उसे ज्ञान से रहित समझ। ऐसा व्यक्ति यूजलेस है, वेस्ट है समाज के लिए, दिग्भ्रमित है। वो क्या अपने बच्चों को, क्या समाज को गाइड करेगा? ऐसे लोग आगे बड़ी बड़ी पोजीशन धारण कर लेते हैं, रईस बन जाते हैं, कंपनियों में मैनेजर बन जाते हैं। क्या ये गाइड करेंगे जो खुद ही दिग्भ्रमित है और सभी सिद्धियों के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट समझ, उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, वो कितना भी जोर मार ले। इसलिए हमें क्या बनना है? हमें फॉलोअर बनना है, हमें विम्सिकल नहीं बनना है। हमें जो आदेश देते हैं गुरु परंपरा, उन आदेशों के अनुसार ही जीवन जीना है, ईर्ष्या रहित होकर। नहीं तो क्या होगा? हम मूर्ख कहलाएंगे। और मूर्ख व्यक्ति जो भी करता है ना, मूर्ख व्यक्ति का क्या हश्र होगा आप जानते ही हैं। मूर्ख व्यक्ति कहते हैं ना, जहाँ समझदार आराम आराम से देख देख के कदम रखते हैं, मूर्ख व्यक्ति कंगारू की तरह उछल उछल के वहीं जाता है और अपनी मौत बुलाता है। तो ध्यान रखिए, वी शुड लर्न टू फॉलो, वी शुड लर्न टू सरेंडर, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।